तो हम लोग मोदी को ही वोट डालने की कोशिश में है और मोदी को ही वोट देंगे भी। समझिए बेरोजगारी है हमारे का जो पहले था अभी नहीं हो रहा है। यहाँ के सांसद से हम बिल्कुल खफा हैं। पिछले बार भी रामप्रीत मंडल जी हम लोगों से वोट मांगने तक के लिए नहीं आए। जीतने के बाद पुनः जीतने के बाद भी हम लोगों के गांव में एक बार भी वो नहीं आए। जलन की योजना लगभग पूरी तरह फ्लॉप है। अभी चुनाव है तब नहीं आ पा रहे हैं, चुनाव जीत जाने के बाद तो आप नहीं आइएगा। और कुछ कीजिए ना कीजिए, मच्छर को दूर कर दीजिए आप। नमस्कार, झंझारपुर बोल रहा है कि कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं अभी उपस्थित हूं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड के कमलाबाड़ी गांव में, और अभी लोकसभा चुनाव होना है। या तीसरा चरण में इस क्षेत्र में चुनाव होगा जो 7 मई को होना है। 7 मई को जो चुनाव होगा तो इसमें जनता का क्या मूड है, क्या जो पहले जो सांसद रह चुके हैं उन्हीं को चुनेंगे, क्या नया चेहरा लाएंगे और केंद्र में किनका सरकार बनाएंगे, इस चुनावी पे बात करेंगे हम अपने जनता से। और चलते हैं, अभी बैठे हुए हैं हमारे किसान भाई हैं और हम गांव में अभी, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है और किनको इस बार चुनेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ विश्वनाथ सिंह। आप इस कमलेबाड़ी के निवासी हैं? जी हाँ, मैं कमलाबाड़ी का मूल निवासी हूँ। इस बार जो चुनाव है 7 मई को चुनाव होना है, और अभी पार्टी जो है अपने दमखम लगा चुकी है। एनडीए समर्थित है रामप्रीत मंडल जी, उसके बाद आरजेडी से जो वीआईपी पार्टी से है सुमन कुमार महासेठ जी, बसपा से गुलाब यादव जी खड़े हैं। तो इस बार किनका चेहरा देखेंगे? सर, 7 मई को जो चुनाव होने वाली है, हम लोग मोदी जी के समर्थक हैं और मोदी जी के लिए हम लोग वोटिंग करेंगे और विकास के नाम पर हम लोग वोटिंग करते हैं। क्योंकि चाहते थे हम लोग कि नया चेहरा बीजेपी भी आवे, लेकिन पुनः उन्हीं चेहरा को दिया गया है, तो हम लोग मोदी को ही वोट डालने की कोशिश में है और मोदी को ही वोट देंगे भी। आप मोदी को चुनना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको चुनना चाहते हैं? सांसद को भी चुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि जो केंद्र में हम लोग के लिए काम करता है, जैसे देश लेवल पर, सबसे पहले देश लेवल की बात होती है। देश लेवल के लिए जो हम लोग काम करता है, उसके बाद हम लोग सांसद के लिए चुनते हैं। और बताएंगे कि आपके सांसद इस क्षेत्र में कुछ काम है सांसदों का, उनके कामों से कितना खुश हैं आप? 5 साल में तो आज तक यहाँ प्रॉपर जयनगर प्रखंड के अंतर्गत हम लोग के कमलाबाड़ी गांव में विकास के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं किया। लेकिन परंतु हम लोगों का भूमिका है कि चूँकि देश, हम लोगों का पर्सनल काम नहीं हुआ इससे नहीं कोई मतलब है, लेकिन देश के लिए जो मोदी जी किया है और कर रहे हैं उसके विश्वास पर हम लोग वोटिंग करेंगे। तो चलते हैं, और भी यहाँ कुछ गांव में लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आते हैं हम इस चुनावी चर्चा पर जो बात कर रहे हैं। अभी भैया हैं जो फेरी वाले हैं और रोजी रोटी के लिए अपने काम में लगे रहते हैं इस धूप में भी। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद असमतुल्ला अंसारी। कहाँ के निवासी हैं? मधुबनी भोवाड़ा। मधुबनी भोवाड़ा के। तो आपके क्षेत्र में भी चुनाव होना है जी, तो इस बार अपने क्षेत्र के लिए किनको चुन रहे हैं आप? समझिए बेरोजगारी है हमारे का जो पहले था अभी नहीं हो रहा है, इसलिए अभी तो इस बार आप चाहेंगे कि केंद्र में चेहरा चेंज हो या वही मोदी जी फिर आ रहे हैं? अब देखिए कैसे क्या होता है। बाबा अपना नाम बताइएगा। तुम्हारा नाम है जगदीश सिंह। आप कमलाबाड़ी के निवासी हैं? हाँ, कमलाबाड़ी निवासी। बात करें इस 5 साल में जो आपके सांसद हैं रामप्रीत मंडल जी, तो आपके लिए आपके क्षेत्र में क्या काम किए हैं और किस तरह से इनको चुनेंगे या दूसरे को चुनेंगे? इससे हम लोग काम तो बहुत किए हैं। हम लोग भाजपा समर्थन है, तो इसलिए हम लोग रामप्रीत पासवान को चुनेंगे, मंडल को चुनेंगे। कल नीतीश कुमार जी आए हुए थे आपके जयनगर में, तो कैसा लगा कि माहौल किस तरह जा रहा है? वैसे तो बहुत लोग से आप लोगों को जो सांसद के जो कार्य है, जो काम है, आपको उससे कुछ लाभ मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, लाभ मिल रहा है। तो इस बार आप रामप्रीत मंडल को ही चुनेंगे? हाँ, उसी को हम लोग मतलब नरेंद्र मोदी का सरकार बनाएंगे? हाँ जी। चलिए और भी बात करते हैं, और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं तो उनसे भी हम बात करते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। धनेश्वर सिंह। कमलाबाड़ी के निवासी हैं? हाँ, कमलाबाड़ी के निवासी।
इस बार पुराने चेहरा को ही रखेंगे, नरेंद्र मोदी को ही रखेंगे कि चेंज करेंगे? नरेंद्र मोदी को ही रखेंगे क्योंकि काम तो अच्छा कर रहे हैं ना, तो उसी को रखेंगे। वैसे हम लोग भाजपा का समर्थक हैं। अच्छा, कहना हुआ कि भाजपा समर्थक बहुत सारे हम लोग को क्षेत्र में जाते हैं, अभी सुनाई देता है हमको कि यहाँ के जो सांसद है आप लोगों से मिलने नहीं आते हैं। इनका क्या रोष है, आप लोगों में क्या कमी है आपके सांसद में, और फिर उसी को चुन रहे हैं, यह क्या मैटर है आपका? कमी नहीं है सर, काम तो हम लोग तो देख रहे हैं जो काम कर रहे हैं। काम अगर अच्छे ढंग से करते हैं तो इसीलिए जो चुनते हैं। हम लोगों को काम चाहिए ना। आपके जो सांसद है आपसे मिलने आते हैं कभी? मिलने आते कभी, अगर यहाँ पर तो नहीं आए हैं, कमलाड़ी में नहीं आते हैं, लेकिन जहाँ तहाँ आते हैं तो हम लोग जाते हैं मिलने के लिए। कोई ऐसा चीज़ है जो आपके क्षेत्र में विकास नहीं और होना ज़रूरी है, आप उम्मीद लगा के रखें कि इस बार अगर जीतेंगे तो आपके क्षेत्र में विकास होगा, कुछ ऐसा काम है आपकी नज़र में? काम तो ऐसे तो सब हो ही रहा है, अब जो कुछ है सो जीतेंगे उसके बाद में जो करेंगे तो। बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी की तो हम लोग को तो खेती बाड़ी करते हैं, तो बेरोजगारी क्या है हम लोगों को? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या आपको मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है, आप खुश हैं उससे? जी, राशन मिल रहा है? राशन भी मिल रहा है। आप यहीं कमलाबाड़ी के निवासी हैं। इस बार आपके क्षेत्र से जो लीडिंग जो नेता सब है उसमें है रामप्रीत मंडल जी, जो जेडीयू से हैं। वीआईपी पार्टी से जो आरजेडी समर्थक है सोन महासेठ जी है, गुलाब यादव जी है। इस बार किसको चुन रहे हैं? रामप्रीत मंडल को। क्यों, क्या मैटर है इसमें? इसको ही बहुत काम किया है हम लोग के यहाँ। आपके यहाँ काम किया है? हाँ। और बात करें कि केंद्र की, तो इस बार आप चेहरा चेंज करेंगे, नरेंद्र मोदी को चेंज करेंगे, राहुल गांधी को लाएंगे, क्या है इसमें? मोदी को लाएंगे। मोदी को ही लाएंगे? हाँ। उनके कामों से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश? बहुत खुश। चलिए और भी लोगों से यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अभी गांव में हैं, तो यहाँ लोग जैसे तैसे किसी तरह से इस गर्मी मौसम में अपना समय व्यतीत करते हैं और इस घर में बैठ के अपना समय व्यतीत करते हैं। तो सबसे पहले भैया अपना नाम बताएंगे। दिनेश कुमार सिंह। आप कमलाबाड़ी के निवासी हैं? जी। आपके जो संसदीय क्षेत्र है झंझारपुर, इसमें क्या विकास हुआ है और क्या विकास होना बाकी है, इसके बारे में क्या बताएंगे? यहाँ का जो स्थानीय सांसद है आरपी मंडल, उससे हम लोग ना खुश हैं। अगर हम उनको पोल भी करते हैं तो सिर्फ केंद्र सरकार को लेकर। यहाँ के सांसद से हम बिल्कुल खफा हैं। आज तक मेरे गांव में आज तक एक बार भी जीत के गया तो घूम के आया नहीं। पिछले चुनाव में भी नहीं आया। लेकिन पोल हम करेंगे, वो केंद्र सरकार की व्यवस्था। अच्छा, नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके आप कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के करें। कोई ऐसा काम जो आप उम्मीद लगा के रखें कि काम हो और बाकी रह गया हो? बहुत काम बाकी है। सड़क ही ले लीजिए, मान लीजिए सड़क तो बन गया है, लेकिन आप आए होइएगा, अगर एक 4 चक्का अगर चल जाए गाँव में तो आपका बाइक साइड होगा? कहीं नहीं, साइड नहीं मिलेगा। उसका चौड़ीकरण होना जरूरी है, नाला का जरूरी है। दूसरी बात है कि पानी का बहुत अभाव है। आप आइए होइएगा तो देखे होइएगा, कहीं भी रोड साइड में आपको चापाकल नहीं मिला है। इतनी गर्मी है, कहीं दूर दराज से कोई अगर मान लीजिए जाते आते हैं कहीं दूसरे गांव से, वो अगर आते हैं उसको रास्ते में कहीं प्यास लग गई तो कहाँ पानी पीना? पानी की समस्या है। पानी की भी समस्या। अगर बात करें कि नरेंद्र मोदी के सरकार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है, कुछ ऐसे विकास का नाम बताएंगे जो आपके क्षेत्र में या आपके घर में, जैसे किसान सम्मान निधि योजना है और 5 केजी राशन वाली है, बहुत सारे ऐसे योजना है जो सरकार का जो आप लोगों को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। इसमें क्या क्या सुविधा है जो आपको भी मिल रहा है? देखिए, केंद्र सरकार का हर योजना का लाभ मिल रहा है हमें। जैसे देख लीजिए किसान सम्मान निधि योजना हमको मिल रहा है। देख लीजिए उज्ज्वला योजना, गैस मिल रहा है। गैस वाला जो है, मान लीजिए हर घर में अब गैस उपलब्ध है। ये तो हुआ है, ये आम लोगों के लिए हुआ है, न कि पूंजीपतियों के लिए। और किन्हीं को कोई भारी बीमारी होती है तो 5 लाख तक का फ्री इलाज प्रधानमंत्री के जो योजना है उसमें होता है। जी जी। केंद्र, हम सबसे पहले क्या बताएं, केंद्र सरकार की योजना से हम खुश हैं। केंद्र सरकार की बहुत उपलब्धियां हैं, कितना हम गिनाएंगे, बहुत उपलब्धियां हैं। करते सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम कुमार सिंह। बात करें आपके सांसद का, तो आपके सांसद आपके क्षेत्र में कितने बार आए होंगे अभी तक? कुछ पिछले बार भी रामप्रीत मंडल जी हम लोगों से वोट मांगने तक के लिए नहीं आए, फिर भी हम लोग गठबंधन धर्म निभाते हुए
खुद भी दिए और सभी आम मतदाता से हम लोगों ने प्रयास करके उनको वोट दिलाया। जीतने के बाद पुनः जीतने के बाद भी हम लोगों के गांव में एक बार भी वो नहीं आए। हम लोगों का ग्रामीण सड़क जो है, ग्रामीण सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए। हम सांसद महोदय से या जो भी हमारे आगे प्रतिनिधि है उनसे आग्रह होगा मेरा कि ग्रामीण सड़क जहाँ भी है उसको चौड़ीकरण किया जाए। और पेयजल की सुविधा, पेयजल जो 7 निश्चय में जो यह जलनल की योजना थी, जलनल की योजना लगभग पूरी तरह फ्लॉप है, बिल्कुल पूरी तरह ठप है। कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है और कहीं भी जल नहीं हो रहा है। अगर आप गांव में आप घूमिएगा तो जो भी बाहरी आगंतुक अगर हो, चाहे गांव में जो बाहर से लोग आते हैं या सड़क होके जाते हैं, आपको कहीं भी पेयजल की सुविधा उनको नहीं उपलब्ध नहीं हो पाता है। और चापाकल का योजना था तो कम से कम अगर 10 चापाकल गांव में है तो कम से कम 5 चालू रहता था, 5 खराब भी होता था तो 5 चालू रहता था। उससे ग्रामीण को भी और ग्राम में जो बाहर से आने वाले व्यक्ति होते थे उनको भी उससे जल मिल जाता था, उनको माने काम चल जाता था। अब इसी गांव में हम दूसरी जगह आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग दलान में आराम कर रहे हैं, उनसे भी इस चुनावी माहौल में हम बात करेंगे, खासकर झंझारपुर क्षेत्र के लिए। तो यहाँ आते हैं, हम जनता से बात करते हैं। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताएंगे। श्रीदेव सिंह। क्या आप यहीं के निवासी कमलावाड़ी के? नहीं, हम पचहड़ का निवासी हैं। आपका क्षेत्र जो है झंझारपुर में पड़ता है, इस बार किसको चुन रहे हैं? हम लोग तो मतलब प्रदीप को, रामप्रीत को नहीं पहचानते हैं, मोदी को पहचानते हैं। जिसको लड़ावे कोई बात नहीं है, लेकिन उनको नहीं पहचान। इसका मतलब है आप सांसद से खुश नहीं हैं? नहीं, खुश नहीं है। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, क्या आपको उससे लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर बात करें हम और भी सांसद का, और भी लोग खड़े हैं, तो उनसे क्या कोई आशा नहीं है? कोई आशा नहीं। चलिए, और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। जी, अजय कुशवाहा। आप इस क्षेत्र में बहुत सारे काम कर चुके हैं और मुझे जानकारी है जहाँ तक कि, और इस खासकर इस चुनाव में जो 7 मई को चुनाव होना है, कैसा लग रहा है आपको? किस तरह जाएगा यह चुनाव? देखिए, सबसे पहले कि यह देश का चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव नहीं है। देश के लिए, देश के हित के लिए जो होगा उस पर सभी लोग विचार कर रहे हैं। और अभी जो देश का मूड है वह मोदी जी के नाम पर देश का मूड सभी आम जनता में, आम जनमानस में है। मांग हम उसी से करेंगे जिन पर मेरा अधिकार होगा। तो यह विरोध नहीं है, अधिकार हम अपना मांग रहे हैं कि आप क्षेत्र में जनता के पास आइए, जनता के बीच जाइए, जनता की समस्या को सुनिए। अभी चुनाव है तब नहीं आ पा रहे हैं, चुनाव जीत जाने के बाद तो आप नहीं आइएगा। चुनाव के माहौल में भी आप इस क्षेत्र में दवा का छिड़काव करें जो मच्छर यहाँ से भाग जाए। सबसे पहले काम आप ये कर दीजिए तो जनता सबसे पहले खुश हो जाएगा। और कुछ कीजिए न कीजिए, मच्छर को दूर कर दीजिए। आप सबसे बड़ा प्राथमिकता आपके लिए ये होगा कि मच्छर को भगा दीजिए आप क्षेत्र से, तो यह बहुत बड़ी विकास होगी हमारे नज़र से और हमारे इस देहात क्षेत्र के लिए। तो यहाँ भी देख रहे हैं सांसद के जो कार्यकाल हैं उनसे बहुत दुखी हैं, नाराज़ हैं। तो अब इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं संतोष कुमार, मधुबनी जिला से KBC के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।